नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा विषय है दुख और दुख के बारे में गौतम बुद्ध ने क्या संदेश दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती। किसी के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं, किसी के पास परिवार है लेकिन अपनापन नहीं, किसी के पास सफलता है लेकिन संतोष नहीं। हम सब किसी न किसी दुख के साथ जी रहे हैं, लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा है दुख आखिर पैदा कहाँ से होता है? क्या दुनिया हमें दुख देती है या हमारा अपना मन? करीब 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, और वह व्यक्ति था गौतम बुद्ध। उन्होंने केवल दुख की बातें नहीं की, उन्होंने उसका अंत भी बताया। और आज जो बातें तुम सुनने जा रहे हो, अगर उन्हें केवल सुनकर छोड़ दिया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इन्हें अपने जीवन में देखना शुरू कर दिया तो तुम्हारे भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आंखों से नहीं, मन से सुनो। पहला सत्य, दुख है। बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन बुरा है। दुख का मतलब है हर वह चीज जो स्थायी नहीं है, वह एक दिन तुम्हें पीड़ा देगी। जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, एक दिन उससे बिछड़ना पड़ेगा। जिस शरीर पर तुम्हें गर्व है, वह बूढ़ा होगा। जिस सफलता के पीछे तुम भाग रहे हो, वह भी हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगी। समस्या मृत्यु नहीं है, समस्या यह है कि हम हर बदलती हुई चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहते हैं, और यहीं से दुख का जन्म होता है। दूसरा सत्य है दुख का कारण। बुद्ध ने कहा दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण है तृष्णा, यानी लगातार कुछ पाने की इच्छा, और जो मिल गया उसे कभी ना खोने की इच्छा। हम सोचते हैं अगर नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, फिर सोचते हैं अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए, अगर बड़ा घर मिल जाए, अगर कोई हमें प्यार करने वाला मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? एक इच्छा पूरी होती है और उसके बाद दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। मन कभी नहीं रुकता, क्योंकि मन को आदत है हमेशा अगले सुख की तलाश करने की। यही अंतहीन दौड़ दुख का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा सत्य है दुख समाप्त हो सकता है। यही बुद्ध की सबसे महान खोज थी। उन्होंने कहा अगर कारण खत्म हो सकता है तो परिणाम भी खत्म हो सकता है। अगर आग को ईंधन मिलना बंद हो जाए तो आग अपने आप बुझ जाती है। ठीक वैसे ही जब मन पकड़ना छोड़ देता है, तब दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि समस्याएं आएंगी, लेकिन वे तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाएंगी। यही है मुक्ति। चौथा सत्य है दुख का अंत कैसे होगा। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। बुद्ध ने केवल दर्शन नहीं दिया, उन्होंने रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा अपने मन को देखो, जब क्रोध आए उसे देखो, जब ईर्ष्या आए उसे देखो, जब लालच आए उसे देखो, उसे दबाओ मत, उसे सही मत ठहराओ, बस उसे देखो। क्योंकि जिस चीज को तुम जागरूकता से देख लेते हो, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती है। यही ध्यान का पहला रहस्य है। ध्यान भागना नहीं है, ध्यान जागना है। सबसे बड़ी भूल हम क्या करते हैं? हम पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं दुनिया बदलने से पहले अपने देखने का तरीका बदलो। एक ही बारिश किसान के लिए वरदान होती है और किसी यात्री के लिए परेशानी। बारिश वही है, दुख भी वही है, फर्क केवल देखने वाले के मन का है। अगर मन शांत है तो कठिनाइयाँ भी शिक्षक बन जाती हैं, अगर मन अशांत है तो खुशियाँ भी बोझ बन जाती है। और एक सबसे बड़ा गहरा प्रश्न यहाँ यह उठता है कि आज का मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि वह हर समय तुलना कर रहा है। दूसरों की सफलता, दूसरों का चेहरा, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की खुशी, और इसी तुलना में वह खुद को खो चुका है। बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन पहली बार तुम खुद से मिलोगे।
और यहाँ से पैदा होता है बुद्ध का सबसे गहरा संदेश। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे मानो, उन्होंने कहा स्वयं को देखो। किसी किताब पर विश्वास मत करो, किसी गुरु पर भी अंधविश्वास मत करो। जब तक तुम स्वयं अनुभव ना कर लो तब तक किसी बात को अंतिम सत्य मत मानो। यही बुद्ध को महान बनाती है। उन्होंने अनुयायी नहीं, जागे हुए मनुष्य चाहे। तो आखिर में, अगर आज तुम जीवन में दुखी हो तो शायद समस्या दुनिया नहीं है, शायद तुम्हारा मन हर उस चीज को पकड़ कर बैठा है जो रुकने के लिए बनी ही नहीं थी। याद रखो, जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें बांध देता है, और जिसे स्वीकार कर लेते हो वही तुम्हें मुक्त कर देता है। बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं, क्योंकि इस रास्ते पर दुनिया से नहीं, खुद से सामना करना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे फिर संसार हरा नहीं सकता। अगर यह वचन तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो आज केवल एक काम करना, कुछ मिनट शांत बैठना, अपने मन को देखना। शायद तुम्हारे भीतर वही यात्रा शुरू हो जाए जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सुनते रहिए स्याही और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।